बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक मुकम्मल क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड टू नंबर्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस। यहाँ पे दो नंबर्स को मालूम करना है मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए, सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट एडिड टू द सेकंड। पहले नंबर का दो गुना और सेकंड नंबर दोनों को प्लस करें तो 21 आता है एंड ट्वाइस द सेकंड। और नेक्स्ट क्या करना है, दूसरे नंबर को दो गुना करना है एडिड टू द फर्स्ट और पहले नंबर के अंदर प्लस करना है, ऐड कर देना है, तो जो नया नंबर आएगा वो होगा 27। तो ये दो कंडीशन दी हुई हैं, इनके मुताबिक स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे दो नंबर्स को मालूम करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमने लेट कर लेना है कि फर्स्ट नंबर हमारे पास x है और सेकंड नंबर जो है वो y है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, दो कंडीशन है उसके मुताबिक यहाँ पे हमने इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन ये थी ट्वाइस द फर्स्ट, पहले नंबर का दो गुना यानी 2x हो जाएगा, एडिड टू द सेकंड, जिसको ऐड करना है सेकंड के अंदर मेक्स 21, तो ये आएगा 21। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे सेकंड कंडीशन ये है ट्वाइस द सेकंड, तो यहाँ पे इस y को हमने डबल करना है एडिड टू द फर्स्ट और इसको ऐड करना है फर्स्ट नंबर के अंदर, तो ये आएगा इक्वल टू 27। तो ये दो कंडीशन है स्टूडेंट्स, तो इसके मुताबिक अब हमने इनको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने इसको क्रैमर रूल के मुताबिक करना है या मैट्रिक्स इन्वर्जन रूल के मुताबिक करेंगे। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट जो है ये 2 है, सबसे पहले कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे। y का कोएफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे x का भी नहीं है तो 1 होगा, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। और उसके बाद हमने वेरिएबल्स को लिखना है। अब वेरिएबल्स जो हैं यहाँ पे दो हैं, एक x है और एक y है, और कॉन्स्टेंट्स हैं 21 और 27। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इनको कोई नाम देने हैं। ये ए मैट्रिक्स है जी, यहाँ पे इसको हम ए का नाम देंगे, और ये एक्स और वाई जो हैं इसको हमने एक्स का नाम दे देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई। और कॉन्स्टेंट्स जो हैं ये हमारे पास बी के इक्वल हैं, तो यहाँ पे आएगा 21 और 27 इक्वल टू बी। अब हमने यहाँ पे इसको क्रैमर रूल के मुताबिक करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे आ जाएगा 2 1 1 2। तो यहाँ पे इसको हमने डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है। पहले पहले हम डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा माइनस, फिर हमने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करेंगे, ये जो कांस्टेंट बी मैट्रिक्स है इसको हमने चेंज करना है एक्स के कोएफिशिएंट्स के साथ, जो कि है 2 और 1। इस 2 की जगह पे आ जाएगा 21 और 1 की जगह पे आ जाएगा 27, और y के कोएफिशिएंट्स को वैसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट मालूम करना है, जैसे a का डिटर्मिनेंट मालूम किया है, पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा माइनस, फिर 27 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, तो 42 में से 27 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए इस कांस्टेंट मैट्रिक्स को हमने रिप्लेस करना है y के कोएफिशिएंट्स के साथ, जो कि 1 और 2 है। 2 और 1 x के कोएफिशिएंट वैसे ही लिख लेंगे, y के कोएफिशिएंट की जगह पे 21 और 27 लिख लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, तो ए वाई यहाँ पे लिख लेंगे 2 1 और यहाँ पे आ जाएगा 21 और 27। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएगा माइनस, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ तो 21 आ जाएगा। अब 54 में से 21 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 33। अब ए वाई भी आ गया है और ए एक्स भी आ गया है। अब हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है और वाई की वैल्यू को मालूम करना है। एक्स की वैल्यू के लिए फार्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स हमने मालूम कर लिया था 15 डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, और ए का डिटर्मिनेंट था 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब यहाँ पे सेकंड नंबर y मालूम करना है, तो y का फार्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट आया 33 और ए का डिटर्मिनेंट है 3, तो यहाँ पे आएगा 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 और 3 1 जार 3, तो 11। फर्स्ट नंबर x 5 आ गया है और सेकंड नंबर 11 आ गया है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है 4 नाइव्स एंड 6 फोक्स। 4 चाकू हैं और 6 जो हैं ये फोक्स हैं, कांटे हैं। कॉस्ट है उनकी 136 रुपीज़। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा ये है कि 6 नाइव्स हैं, 6 चाकू हैं,
एंड 5 फोक्स और 5 कांटे हैं। कॉस्ट अब उनकी है 164 रुपीज़। फाइंड हमने यहाँ पे करना है स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ ए नाइफ एंड ए फोर्क। एक चाकू की कीमत कितनी है और एक फोर्क की कीमत कितनी है बाय यूजिंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए हमने ये मालूम करना है कि एक चाकू और एक कांटा नाइफ एंड फोर्क इनकी कॉस्ट क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ ए नाइफ जो है वो एक्स रुपीज़ है और कॉस्ट ऑफ ए फोर्क जो है वो वाई रुपीज़ है। तो अब कंडीशंस दो हैं। पहली कंडीशन ये थी कि 4 नाइफ्स थे और 6 फोक्स थे। इन दोनों की जो टोटल कीमत है वो है 136 रुपीज़। दूसरी कंडीशन ये थी कि 6 नाइफ्स हैं और 5 फोक्स हैं। अब इनकी जो टोटल कीमत है वो है 164 रुपीज़। अब यहाँ से हमने बताना है कि एक फोर्क की और एक नाइफ की कीमत कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। तो जब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले आते हैं कोएफिशिएंट्स। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 है, वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पे 6 है, एक्स यहाँ पे 6 है और वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 है। उसके बाद आते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स यहाँ पे दो हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिखने हैं कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट में पहला है 136, फिर है 164। अब लेट कर लेंगे कि ये वाला जो हमने मैट्रिक्स लिया है कोएफिशिएंट्स का बनाया है ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये जो एक्स वाई है इसको हमने नाम देना है कैपिटल एक्स का, और जो कांस्टेंट है ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। अब यहाँ से हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल करें या क्रैमर रूल इस्तेमाल करें, दोनों तरीक़ों से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमने क्रैमर रूल के मुताबिक करना है तो उसके लिए हमें ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना पड़ेगा, फिर ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना पड़ेगा और फिर ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करना पड़ेगा। तीनों के डिटर्मिनेंट्स मालूम करेंगे तो तब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो ए हमारे पास था 4 6 6 5। इसका सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो आ जाएगा 20 माइनस, फिर 6 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 36। तो माइनस करेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, आगे ए एक्स और ए वाई को मालूम किया जा सकता है। ए एक्स मालूम करना है तो ए एक्स के लिए ये जो एक्स के कोएफिशिएंट्स हैं इनकी जगह पे हमने कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखना है, और कांस्टेंट मैट्रिक्स यानी बी मैट्रिक्स था हमारे पास 136 और 164, और यहाँ पे आ जाएंगे वाई के कोएफिशिएंट 6 और 5। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 136 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ माइनस, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 164 के साथ। 136 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये आ जाएगा 680। तो यहाँ पे लिख लेंगे 680 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 164 तो ये आएगा 984। अब माइनस करना है 680 माइनस 984 तो ये आ जाएगा -304। तो यहाँ पे आ जाएगा जी -304। नेक्स्ट ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो उसके लिए जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है इसको वाई के कोएफिशिएंट्स की जगह पे लिखना पड़ेगा। तो एक्स के कोएफिशिएंट वैसे ही लिख लेंगे 4 और 6, और यहाँ पे आ जाएगा 136 और यहाँ पे लिख लेंगे 164। अब डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 164 माइनस, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 136 को तो यहाँ पे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 136। अब इनको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आएगा 4 मल्टीप्लाई 164 तो ये आएगा 656। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 656 माइनस, अब 6 को मल्टीप्लाई करना है 136 के साथ, 6 मल्टीप्लाई 136 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 816। अब माइनस करेंगे 656 माइनस 816 तो ये आ गया है -160 -160। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ए एक्स भी निकाल लिया है, ए वाई भी निकाल लिया है। अब हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो उसके लिए फार्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने मालूम किया है -304 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट मालूम किया है -16। तो यहाँ माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 304 को 16 से डिवाइड करना है, 304 डिवाइडेड बाय 16 तो ये आ जाएगा 19। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ गई है वो है 19। अब y की वैल्यू मालूम करनी है तो y के लिए फार्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम किया है -160 आ गया है और यहाँ पे है -16। तो ए का डिटर्मिनेंट तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 16 1 जार 16, यहाँ पे भी 16 1 जार 16 हो जाएगा तो 16 0 जार 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो कॉस्ट ऑफ ए नाइफ वो हमने लेट किया था वो x है तो ये हमारे पास आया है 19 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ ए फोर्क
वो लेट किया था वो वाई है और ये इक्वल आया है 10 रुपीज़ के। दैट्स ऑल। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ नाइफ जो है वो 19 रुपीज़ है और कॉस्ट ऑफ फोर्क जो है वो 10 रुपीज़ है। तो यहाँ पे आप RS भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। अ शॉप एम्प्लॉयज़, एक दुकान है जिसके जहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं 5 मैन, 5 मर्द एंड 3 वुमेन और 3 औरतें। पेज टोटल डेली वेजेस, उनकी जो डेली की मजदूरी है वो है 3500 रुपीज़, 35 रुपये। इफ़ द नंबर ऑफ मैन इज़ रिड्यूस टू 2, अगर जो मैन हैं मर्द हैं उनको कम करके 2 कर दिए जाए, एंड 3 एक्स्ट्रा वुमेन आर टेकन ऑन, और जो ख़वातीन हैं उनको 3 बढ़ा दिया जाए, पहले 3 थी मज़ीद 3 ऐड कर दी। द डेली वेजेस अमाउंट टू RS 5000 रुपीज़, अब उनकी जो डेली की मजदूरी है वो है 5000 रुपये। फाइंड डेली वेजेस ऑफ ए मैन, हमने यहाँ पे मालूम करना है कि एक जो मर्द है उसकी डेली की मजदूरी कितनी है, एंड अ वुमेन, और एक औरत की डेली की मजदूरी कितनी है, बाय यूजिंग मैट्रिसेस। अब यहाँ पे सबसे पहले लेट करना है कि डेली वेजेस ऑफ ए मैन, एक मर्द की जो डेली की मजदूरी है वो X रुपीज़ है और एक औरत की डेली की जो मजदूरी है वो है Y रुपीज़। कंडीशंस के मुताबिक इसको सोल्व करते हैं। अब पहली कंडीशन ये थी कि 5 मैन हैं एंड 3 वुमेन, और 3 जो हैं वो ख़वातीन हैं। इनकी डेली की जो वेजेस बनते हैं, डेली की जो मजदूरी बनती है वो है 3500 रुपीज़। नेक्स्ट क्या हुआ, जो मर्द थे तो कम करके 2 कर दिया, और जो ख़वातीन थी उनको मज़ीद 3 बढ़ा दिया, तो 3 और 3 6 हो जाएंगे। जहाँ पे जो मजदूरी बनी वो थी 5000 रुपीज़। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और 2। अब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5, यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6। वेरिएबल्स दो हैं एक्स और वाई, और यहाँ पे कांस्टेंट है 3500 और 5000। लेट करेंगे, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई है, और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स कांस्टेंट का है 3500 एंड 5000। अब यहाँ पे हम क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे। क्रैमर रूल में सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 5 3 2 6, तो यहाँ पे डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो 30 आ जाएगा, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 6 आ जाएगा। 30 में से 6 को माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू को मालूम करना है तो उसके लिए फार्मूला होता है ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया है, अब ax का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ax डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए इस कांस्टेंट मैट्रिक्स को रिप्लेस करना है x के कोएफिशिएंट की जगह पे। तो यहाँ पे आएगा 5 की जगह पे आएगा 3500, और इस 2 की जगह पे आ जाएगा 5000, और यहाँ पे y के कोएफिशिएंट आ जाएंगे 6 और 3। तो यहाँ पे डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3500 के साथ, माइनस फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5000 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा 5000। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3500 के साथ, तो ये आ जाएगा 21000, 21000 आ जाएगा, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5000 के साथ तो 15000 आ जाएगा। प्लस माइनस कर लेंगे तो 21000 में से 15000 माइनस करें तो 6000 आता है। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ए वाई के लिए इसको चेंज करेंगे वाई के कोएफिशिएंट के साथ, तो एक्स के कोएफिशिएंट आ जाएगा 5 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3500, और यहाँ पे आ जाएगा 5000। तो डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करना है 5000 के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5000 आ जाएगा, माइनस, और 2 को मल्टीप्लाई करना है 3500 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5000 के साथ तो आ जाएगा 25000, माइनस, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3500 के साथ तो आ जाएगा 7000। तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 25000 में से 7000 माइनस करेंगे तो 18000 आ जाएगा। अब x की वैल्यू को मालूम करना है। ax का डिटर्मिनेंट मालूम किया तो वो आया 6000, इसको डिवाइड करना है a के डिटर्मिनेंट के साथ जो कि है 24। इस तरह से ए वाई का डिटर्मिनेंट जो कि मालूम करके आया है 18000, इसको डिवाइड करना है 24 से। इन दोनों को स्टूडेंट 24 से डिवाइड करना है। 6000 को पहले डिवाइड करते हैं जी हैं 24 से, तो ये आ जाएगा 250, और यहाँ पे जब 18000 को डिवाइड करेंगे, अब 18000 को डिवाइड करेंगे 24 के साथ तो ये आ जाएगा 750 रुपीज़। तो यहाँ पे 750 रुपीज़ आ गए हैं, और यहाँ पे आ गए हैं 250 रुपीज़। एक्स जो था ये डेली वेज थी, डेली की मजदूरी थी एक मर्द की, और एक औरत की डेली की मजदूरी आई है वाई जो कि है 750 रुपीज़। दैट्स ऑल। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है इस वीडियो में। तो ये रहा स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और आगे दोस्तों को भी शेयर करना है, और कमेंट में आपने बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।